हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम आज एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स की जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें हम फंडामेंटल से टॉपिक डिस्कस करेंगे वन बाय वन। हम छोटे छोटे वीडियोस में क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास कौन कौन से टूल्स यूटिलाइज होते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जो नोटेशन है वो किस तरह से यूज होता है, इस तरह से हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं टॉपिक इन क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, नोटेशन एंड एनालिसिस। आफ्टर दैट जैसे हमारे नोटेशन एंड एनालिसिस हम कवर कर देंगे तो उसके बाद हम टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स पे वर्क करेंगे। देन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट फ्री पार्टिकल, राइट। ये हम सबसे पहले कवर करेंगे अपने क्वांटम मैकेनिक्स में। जो भी हमारे अभी लेक्चर चलेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक्स। तो आज मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा आपके साथ नोटेशन एंड एनालिसिस। नोटेशन एंड एनालिसिस में हम पहले मैथमेटिकल बैकग्राउंड जो है, जो मैथमेटिक्स हमें पता होनी चाहिए अपने क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए, वो सब कॉन्सेप्ट मैं नोटेशन एंड एनालिसिस में कवर करूँगा। जैसे ही टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स आएंगे तो हम धीरे धीरे क्वांटम मैकेनिक्स को समझने लग जाएंगे। उसके बाद हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट समझेंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत हमें पड़ी क्यों। एंड अदर जैसे कि हमारे पास अलग अलग ब्रांच थी, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्मोडायनेमिक्स, ये सब हमारे पास ऑलरेडी थे, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में पता करेंगे। आफ्टर दैट पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स देन फ्री पार्टिकल। जब ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे आगे के टॉपिक कवर करने की। और अभी के लिए हमारे पास यही सफिशिएंट है कि यही टॉपिक हमने कवर करने, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। इन स्लाइड वी हैव यूक्लिडियन स्पेस। यूक्लिडियन स्पेस क्या है दोस्तों? यूक्लिडियन स्पेस हमारे पास ऐसा स्पेस है जिस स्पेस की हेल्प से हम बेसिक ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। बेसिक ज्योमेट्री के बारे में हम कुछ जानते हैं इस स्पेस की वजह से। यूक्लिडियन स्पेस का सिंपल से एग्जांपल आपके पास 2D स्पेस हो सकता है, 3D स्पेस हो सकता है ना। और 3D स्पेस मैं यहाँ पे लूँगा, 3D स्पेस लूँगा और 3D स्पेस की हेल्प से मैं वहाँ पे आपके साथ वेक्टर ड्रॉ करूँगा। और जब वेक्टर ड्रॉ करूँगा तो उस वेक्टर के कुछ कोऑर्डिनेट हो गए और उस कोऑर्डिनेट को देखेंगे कि अगर हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस में कोई वेक्टर हम लेते हैं, उसके कुछ हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, उन कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे लिखेंगे और कोऑर्डिनेट्स की डायरेक्शन होगी उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एंड देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई वेक्टर है यूक्लिडियन स्पेस में, यूक्लिडियन स्पेस में हमारे पास कोई वेक्टर है तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस वो वेक्टर फुलफिल करेगा, राइट। सो यूक्लिडियन स्पेस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल चुकी है थोड़ी बहुत। पहला तो क्या फ़ायदा है इसका, ये हमें बेसिक ज्योमेट्री लर्न करने में हेल्प करता है, राइट। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इट इज़ द काइंड ऑफ स्पेस यू लर्न अबाउट बेसिक ज्योमेट्री। इन our everyday world we have three direction: up down, left right and forward backward. So मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा, एक स्पेस ड्रॉ करूँगा, कोऑर्डिनेट 3D कोऑर्डिनेट है ये, 3D स्पेस, राइट। 3D स्पेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। अब इसमें मैंने एक वेक्टर ए कंसीडर किया, राइट। कोई वेक्टर ए कंसीडर किया। अब कोई वेक्टर ए जब मैंने इस 3D में 3D स्पेस में कंसीडर किया है तो ये हमारे पास ओरिजिन है। ओरिजिन पे पास हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 0 0 0। और जो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे हमारे पास क्या वैल्यूज है कोऑर्डिनेट्स की, a1 a2 a3, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट देखने को मिल रहे हैं, राइट। अब ये मान के चलो कि हमारे पास जैसे कि लाइक ये एक्सिस है एक, इस एक्सिस को आप एक्स एक्सिस कंसीडर करो, इसको आप वाई एक्सिस कंसीडर करो, इसको आप जेड एक्सिस कंसीडर करो। एक्स एक्सिस जो हमारे पास है इस पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो यूनिट वेक्टर है, जो डायरेक्शन है आई, और इससे जे, और इसे हम के से डिनोट करते हैं, राइट। अब हमें ये ए वेक्टर लिखना होगा दोस्तों। इस ए वेक्टर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा। इस ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 ए कैप। नॉर्मली हम जो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट थे ए वेक्टर के, इनको हम इस तरह से इजीली लिख सकते हैं, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक जो
हमने यूक्लिडियन स्पेस में एक वेक्टर ड्रॉ किया था, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास a1 a2 a3 थे, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब अगर मैट्रिक्स फॉर्म में i j और k को लिखा जाए तो मैट्रिक्स फॉर्म में i j और k को किस तरह से लिखते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल a वेक्टर को क्या लिखा था हमने, a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k k, ठीक है। ये हमने यूक्लिडियन स्पेस में वेक्टर रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे i j और k की, किसकी, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ i j एंड k, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास क्या होगी, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास होगी i हमारे पास होगा 1 0 0 और j हमारे पास होगा 0 1 0 एंड k हमारे पास होगा 0 0 1। ये क्या है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन है हमारी i j और k की, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये हमें आगे काम आएगा कि हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन में इसको इस तरह से लिखते हैं, राइट। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए यूक्लिडियन स्पेस में है तो उसके लिए वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा, प्रॉपर्टी ऑफ यूक्लिडियन स्पेस में कौन कौन सी प्रॉपर्टी फुलफिल करेगा। जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहला हमारे पास है क्लोजर रिलेशन, ठीक है। क्लोजर रिलेशन इसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर यूक्लिडियन स्पेस में है और बी वेक्टर भी यूक्लिडियन स्पेस में, तो जो सी वेक्टर होगा वो भी हमारे पास इसी स्पेस का होगा। इसको कहते हैं हम क्लोजर रिलेशन, ठीक है ना। ये क्लोजर रिलेशन हम फिर इसमें ये क्लोजर रिलेशन को दिखा रहा है, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सा, कॉम्यूटेशन रिलेशन। कॉम्यूटेशन रिलेशन में भी क्या होगा, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं यूक्लिडियन स्पेस में और बी प्लस ए को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉम्यूटेशन रिलेशन है, राइट। एंड देन उसके बाद जो हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी वो एसोसिएटिव रिलेशन की, एसोसिएटिव रिलेशन, राइट। एसोसिएटिव रिलेशन में क्या होगा, एसोसिएटिव रिलेशन इज सिंपल। इसमें हमारे पास क्या रहता है, इसमें हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, राइट। और जो हमारे पास ये फोर्थ है, ये है नल। अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और उसको हम ऐड करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पे एक कंडीशन और है, अगर हम ए वेक्टर के साथ जीरो वेक्टर को ऐड करते तो हमारे पास क्या आ जाता, ए वेक्टर, ये नल स्टेट को डिनोट करता है। ये वाली कंडीशन हमारी नल स्टेट को बताती है। बस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा दोस्तों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में अगर हमारे पास हम किसी स्केलर को ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई स्केलर है ए प्लस बी, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, एंड ये फर्स्ट सेकेंडली अगर आप कुछ ऐसा करोगे लाइक कोई ए है, इसको अगर आप दो वेक्टर तुम्हारे पास है ए प्लस बी, इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए प्लस ए बी, राइट। ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन के कुछ केसेज है। एंड अगर ए बी आपके पास है, ए बी को अगर आप ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, बी ए वेक्टर ए, राइट। एंड देन एट देन अगर आप जीरो को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखने को मिली यहाँ पर। एंड नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपके पास ए डॉट बी है तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा आपके पास, ए बी कॉस थीटा, राइट। ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट। एंड अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे नॉर्म्स ऑफ वेक्टर। नॉर्म्स ऑफ वेक्टर से हमें यूनिट वेक्टर भी मिलता है। नॉर्म्स ऑफ वेक्टर से यहाँ पे देखना, अगर आपके पास ए वेक्टर है और ए वेक्टर, इसको आप कैसे लिखोगे, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसको ए स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अगर आप इसको ए स्क्वायर लिख रहे हो तो यहाँ से ए की वैल्यू आपके पास क्या होगी,
ए मॉड की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ए मॉड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी रूट ए डॉट ए, राइट। ये आपके पास यहाँ से कुछ ऐसी वैल्यू आई। तो नॉर्म ऑफ वेक्टर आपके पास, ये आपके पास नॉर्म ऑफ वेक्टर है, तो नॉर्म ऑफ वेक्टर आपके पास क्या डिफाइंड हो गया, रूट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि यूनिट वेक्टर को अपन कैसे डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मुझे एक यूनिट वेक्टर लिखना है कोई यूनिट वेक्टर लिखना है किसी ए वेक्टर के लिए। इसके लिए अगर मेरे को फॉर एग्जांपल ए कैफ के लिए मुझे कोई यूनिट वेक्टर लिखना है, तो ए कैफ का हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट ए डॉट ए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास कंडीशन है ये वाली नॉर्मलाइज्ड वेक्टर की, राइट। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आपने सिर्फ नोट डाउन करते जाना, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारे पास काफ़ी एक्सप्लेनेशन है, तो धीरे धीरे आपको ये सारी चीज़ें समझ आने लग जाएगी। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, ये भी एक कंडीशन है। अगर हमारे पास दो अलग अलग वेक्टर है ए डॉट बी, अगर ये जीरो हो जाए तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल कंडीशन फुलफिल करेगी, राइट। तो हम उस केस में बोल सकते हैं कि ए एंड बी इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल वेक्टर, राइट। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और अब हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा फ्रेंड्स, उसमें हम डिस्कस करेंगे हिल्बर्ट स्पेस, ठीक है। हिल्बर्ट स्पेस के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है। इस स्पेस को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा यूक्लिडियन स्पेस के बारे में जानना जरूरी था। यूक्लिडियन स्पेस वो स्पेस हमारे पास होती है जैसे कि हमारे पास 2D एंड 3D, लाइक दैट काइंड ऑफ स्पेस, यूक्लिडियन स्पेस। अब हम आगे डिस्कशन करेंगे हिल्बर्ट स्पेस। हिल्बर्ट स्पेस में हमारे पास लाइक इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन होती है, तो उस कंडीशन को हम स्टडी करेंगे हिल्बर्ट स्पेस में। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।